जय हिंद। तो चलिए, तो आज का क्लास हम लोग चालू करते हैं। कल क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग बनाए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग परिणाम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। कह रहा है एक एपी का पीवा पद 1/q है तथा क्यूवा पद 1/p है, तो इसका पी क्यूवा पद ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? पीवा पद क्या है? पीवा पद यानी कि AP बराबर 1/q दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस n का जगह पर P है तो सीधे हम लोग P लिख देते हैं। ठीक है, P माइनस 1 इंटू D बराबर 1/q। ये क्या हो गया? समीकरण 1। और फिर यहाँ से क्या दिया हुआ है? AQ बराबर क्यूआ पद यानी कि AQ बराबर 1/p। और क्या पूछा है? PQ बराबर वाट। ठीक है, तो यहाँ से जब ये निकल गया और अब इस बार ये रखेंगे AQ बराबर 1/p, तो फार्मूला पर रखेंगे A प्लस Q माइनस 1 इंटू D बराबर 1/p। ये समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2। समीकरण 1 क्या है? A प्लस P माइनस 1 इंटू D बराबर 1/q। समीकरण 2 A प्लस Q माइनस 1 इंटू D बराबर 1/p। ठीक है, यहाँ से हम लोग हटाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा? P माइनस 1 इंटू D माइनस Q माइनस 1 इंटू D बराबर 1/q माइनस 1/p। अब यहाँ से D कॉमन लेंगे अगर हम, तो P माइनस 1, अब यहाँ से माइनस से गुण होगा तो माइनस Q, आइए माइनस माइनस प्लस 1 इंटू D तो हो ही गया है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/q माइनस 1/p। ठीक है, इसको भी एक लाइन आगे बढ़ा देते हैं। यहीं पर ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? Q इंटू P, एलसीएम की इंटू P। यहाँ से क्या हो जाएगा? P माइनस Q। देखिए यहाँ से +1 और -1 ये यहाँ से गया तो क्या बचा? D बराबर P माइनस Q P माइनस Q बाई QP। यहाँ से ये गया तो D बराबर हम लोग का क्या आ गया? D बराबर आ गया 1/में QP है तो PQ लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का D बराबर आ गया। इसको हम कर देते हैं,
ये हम लोग का डी का मान आ गया। ठीक है, अब यहाँ से फिर से लिखेंगे जगह बना रहे हैं हम। थोड़ा सा जगह बना लेते हैं हम लोग, लाइन डालकर। जो सोच रहे हैं करने का नहीं हो पा रहा है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे डी का मान कोई भी समीकरण 1 या 2 में रखने पर, तो हम 2 में रखते हैं। ठीक है, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर डी का मान पहले समीकरण 1 लिखते हैं, 1 प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/q। डी का मान रखेंगे 1 प्लस पी इंटू क्यू, डी का मान 1/में पी क्यू बराबर 1/में क्यू। अब यहाँ इसमें अंदर गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस पी बटे में पी क्यू माइनस 1/में पी क्यू बराबर 1/में क्यू। यहाँ से ये कट गया। यहाँ 1/PQ माइनस में तो उधर जाके प्लस में, तो ए माइनस 1/में PQ बराबर 1/में PQ माइनस 1/में Q। तो ये यहाँ से यहाँ घट जाएगा, तो उस पर 0 हो गया, तो ए उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए बराबर में 1/में PQ। अब यहाँ से हम लोग का दोनों का मान आ गया, डी का भी मान 1/PQ और ए का भी मान 1/PQ। अब हम लोग निकालेंगे ए PQ बराबर। ठीक है, तो जो बनाए हैं शुरू में उसको मिटाते हैं हम लोग। यहाँ से समीकरण वगैरह सब मिटा दे रहे हैं हम। ठीक है, ध्यान देना कहाँ कहाँ से कैसे मिटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, ए PQ बराबर ए प्लस एन के जगह पर PQ माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ए के स्थान पर कितना है, ए का मान 1/में PQ प्लस PQ माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, PQ। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग 1/में PQ है, PQ का क्या लेंगे हम लोग, LCM। PQ LCM लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस PQ माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा तो क्या बचा, PQ बटे में PQ, तो ये भी कट जाएगा तो क्या बचा, 1। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी कि PQवां पद जो है वह पद, PQवां पद हम लोग का आ गया 1। यही हम लोग का आंसर हो गया। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और जल्दी लिखने के लिए आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, बाद में लिख लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। चलिए, तो हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसे साप्ताहिक बचत इतना रुपये हो
तो हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए। सबसे पहले प्रथम सप्ताह यानी कि ये किसका मान हो गया, ये मान हो गया a का, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे a बराबर 5, रुपया भी लिख सकते हैं। अच्छा, फिर बढ़ती साप्ताहिक बचत इतने रुपए बढ़ती है, यानी कि बढ़ता है तो क्या होता है, वो डी होता है 1.75 रुपीज़। अच्छा, यदि साप्ताहिक बचत यदि एनवें सप्ताह, अच्छा एनवें सप्ताह कितना हो जाता है, इतना, यानी कि ए एन बराबर दिया हुआ है 20 रुपया 75 पैसा। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है, एन बराबर वाट। तो हम लोग ए एन का फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो एन बराबर कितना दिया है, 20 रुपया 75 पैसे, ए का मान 5, एन का मान हम लोग का निकालना है और डी का मान 1.75 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ प्लस छूट गया है, इस पर जाएगा तो ये घट जाएगा, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा 15 रुपये 75 पैसे, ये n इंटू 1.75, ठीक है। ये दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा और यहाँ से हम लोग भाग देंगे, लिख देते हैं। ये इधर गुना में है तो इधर आके भागा में, तो क्या हो जाएगा n-1 बराबर 15.75 बटे में 1.75, ठीक है। ये दशमलव से इससे घटाते हैं, ये दशमलव से दशमलव गया, ओह ये दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा, क्योंकि ये भी 2 अंक के बाद ये भी 2 अंक है। इसको हम लोग 25 से पहले घटाते हैं, थोड़ा सा आसानी पड़ेगा। 25 चौका 100, 4 3 7, ये हो गया, ये 25 छक्के 150, ठीक है। ये 7 उतरा, 25 3 है 75, फिर कट जाएगा 9 7 63। तो n-1 बराबर 9, ये इस पर आगे क्या हो जाएगा, n बराबर 10, ये आपका क्या हो गया 10। यानी कि अगर उसका 5 रुपये प्रति सप्ताह से सैलरी स्टार्ट किया जाए और रोज़ 1 रुपये 75 पैसा बढ़ाया जाए, तो 10वें दिन उसका सैलरी कितना हो जाएगा, 20 रुपये 75 पैसा, ठीक है। तो ये हम लोग का मैथ का दैनिक जीवन में एक तरह से प्रयोग भी कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में एपी का क्या महत्व है, समानांतर श्रेणी का क्या महत्व है, ठीक है। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो पॉज करके अच्छा से देखिए। अगला क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ गए हैं। ये क्वेश्चन है 13 नंबर। इस क्वेश्चन को भी सीबीएसई बोर्ड ने ही पूछा है 2004 ईस्वी में, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे अच्छे से और बनाएंगे। एपी के nवें पद, एपी के nवें पद का m गुना nवें पद के n गुना के बराबर है। अच्छा, कर रहा है कि एपी के nवें पद का m गुना और nवें पद के n गुना के बराबर है, ठीक है। इसके m प्लस nवें पद का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। कर रहा है mवें पद का होता है am होता है, पद का मतलब गुना, m गुना, अच्छा, बराबर है nवें पद के यानी कि an के n गुने का, ठीक है। तो ये am का फॉर्मूला, यहाँ an का फॉर्मूला लिखेंगे। तो am का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस
ए माइनस, एक सेकेंड रुकिएगा, ए प्लस एन, तो एन के जगह पर इसमें क्या है एम, एम माइनस 1 इंटू डी, इसके गुना कर देना है एम से, बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एन के। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इसमें गुना करा देंगे जो जो दिया हुआ है, इसमें दोनों से या इसमें दोनों से, तो क्या हो जाएगा ए एम प्लस एम, एम माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा ए एन प्लस एन माइनस एन इंटू एम माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ए को एक तरफ और डी को एक तरफ, तो ए एम माइनस ए एन बराबर क्या आ जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, घटाना है एम इंटू एम माइनस 1 इंटू डी को। तो यहाँ से हम लोग ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एम माइनस एन, यहाँ से हम लोग अगर डी कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ से डी कॉमन लेते हैं तो बराबर के देना पड़ेगा एन माइनस 1 इंटू, ये हो जाएगा माइनस एम इंटू एम माइनस 1। ठीक है, फिर बड़ा ब्रैकेट, अब फिर एक बार जाएगा ए एम माइनस 1, ये डी जस के तस छोड़ दो, यहाँ गुना कराओ, तो एन स्क्वायर माइनस एन माइनस एम स्क्वायर प्लस एम। ठीक है, इतना आ गया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ से देखेंगे, अब ये जो आ गया एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एम माइनस एन इंटू, ये दोनों को एक साथ अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है, तो एन ये प्लस एम इंटू एन माइनस एम, और फिर यहाँ से माइनस एन प्लस एम। ओके, ये जो शुरू में बचा है, अच्छा यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से ये कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, देखना ध्यान पूर्वक से, इधर साइड वाले जस के तस, इस साइड वाले जस के तस, ये डी है। ठीक है, ये कभी कभी डी ए जैसा लिखा जा रहा है। ठीक है, इसको आप ध्यान देना होगा खुद से ही। यहाँ से भी एन माइनस में है, अगर एन यहाँ कॉमन ले लेते हैं इसमें से -1, तो क्या बचेगा, बचेगा हम लोग का एन प्लस एम। देखना आप लोग के कॉमन लेने के लिए बता दे रहे हैं कि बाद में आप लोग का समझ में आएगा या नहीं आएगा। यहाँ से -1 कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में है, तो क्या हो जाएगा एन माइनस एन प्लस एम, अब वो पहले से जो है उसको भी लिख देंगे एन प्लस एम। ठीक है, अब ऊपर से मिटा रहे हैं हम, दो लाइन मिटा दिए, बाकी का वैसे ही छोड़ दे रहे हैं। अब लिखेंगे इस साइड वाले जस का तस ए एम माइनस एन इंटू डी।
ये यहाँ से ये भी एक जैसे है, ये भी एक जैसे है, तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये एक बचेगा और यहाँ एक क्या बच जाएगा। अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं m, कॉमन ये निकलेगा, कॉमन निकालते हैं हम लोग -n + m। ओके, ये कॉमन ले लिए तो इसमें गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस इसमें गुना होगा तो हो जाएगा एक -n -m + 1। ठीक है, अब ये जितना है इतना ये भी है, क्योंकि इसमें से माइनस जो निकाले हैं फिर इधर जाके गुना कराएंगे तो सेम हो जाएगा। देखिए इधर से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस एक कर दिए कॉमन लेके, तो m - n × d, ये माइनस हो गया, नहीं इसमें तो पहले से ही है, ये जितना है वो सेम टू सेम है, इससे ये कट जाएगा, कट गया तो इस पर a बराबर क्या बचा, d × 1 + 1 - n - m, ये हम लोग के d बराबर a बराबर आया। ठीक है, अब हम लोग d बराबर निकालेंगे। ठीक है, तो जो समीकरण पहला निकाले थे उसमें d का मान रखेंगे तो a का मान हम लोग का आ जाएगा, निश्चित है। तो यहाँ से a का मान हम लोग उठाएंगे, अब यहाँ से लिखेंगे a, प्रश्न से थोड़ा सा यहाँ से ब्लैक ले लेते हैं, कलर चेंज करके, फिर यहाँ से हम लोग लिखेंगे a m + n बराबर, तो क्या फार्मूला हो जाएगा, a + m + n - 1 × d। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जो आया है, यहाँ से अगर कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -d बराबर, ये माइनस है तो ये प्लस है, ये दोनों माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, m + n, ये माइनस में प्लस में है तो ये माइनस में, इतना आ जाएगा। तो a का मान हम लोग का पहले से आ गया, क्या आ गया, a, यहाँ इतना का मान कितना दिया है, -1, 1 दिया है। d का मान ये माइनस में है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये तो ये इससे कट जाएगा, तो क्या आ गया, 0, यानी कि m + nवां पद कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, लिखेंगे a m + nवां पद बराबर 0। ठीक है, इसको आप 2 बार 3 बार करके देखिएगा तब समझ में आ पाएगा। थोड़ा सा ये हार्ड क्वेश्चन था, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसको आपको ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा। 14 आसान है, कह रहा है AP का 10वां पद 52 और 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक है, तो AP याद करें। अच्छा, पहले जो जो दिया है हम लोग लिखेंगे,
ठीक है, 1 सेकंड रुकिएगा, इसको जो हल किया है उसको मिटा देते हैं। यहाँ से हम गए, यहाँ से एक पेज ऐड किए, ठीक है, पेन ले लिए, हाँ पूरा पेज साफ हो गया। 10वां पद 52, ए रेड पेन, 10वां पद 52, ए 10 बराबर 52 दिया है। ओके, तो यहाँ से हम लोग को कुछ आइडिया आ रहा है क्या होगा। यहाँ से कोई एक इक्वेशन आएगा, ठीक है, 17वें पद 13वें पद से 20 अधिक है, यहाँ से एक इक्वेशन आएगा, ठीक है, ठीक है। इसे यहाँ से एक इक्वेशन हम लोग निकाल लेते हैं, ए प्लस 9d बराबर क्या आ गया 52, समीकरण 1। 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक है, 17वां पद, तो ए 17वां पद हो गया ए 17, 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक है, ये 20 अधिक है किससे, ए 13 से, यानी कि इसमें अगर 20 जुड़ जाते हैं तो ए 17वां पद आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, ए 17 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 16d बराबर है ए प्लस 13 है तो इसको क्या लिखेंगे, 13वां पद है तो 12d प्लस 20। अब इसको इस साइड लाएंगे ये दोनों को, तो क्या हो जाएगा, ए से ए तो पहले ख़त्म, 16d माइनस 12d बराबर 20, 16 में से 12 गया, 16 में से 12 गया, क्या बचेगा 4d बराबर 20। अब देखिए यहाँ से, इसलिए d बराबर 5, d बराबर क्या आ गया हम लोग का 5 आ गया, तो ये d का मान आ गया, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 1 प्लस 9d बराबर 52, 9 नहीं ए का मान है ना, ए प्लस 9 गुने 5, डी का मान 5 है, 52, 52 माइनस 45, ए का मान यहाँ से कितना निकल के आ गया 7, ए का मान आपका 7 आ गया। तो अब हमको क्या निकालना है, तो एपी निकालना है, एपी, यानी कि एपी निकालना है तो हम लोग को क्या निकालना है, बेसिकली A2 A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट जितना भी निकाल सकते हो। तो A1 क्या होता है, ए होता है, तो ए कितना आया है 7, A2 क्या होता है ए प्लस डी होता है, तो ए कितना है 5, 7, 7 5 12, अच्छा A3 क्या होता है ए प्लस 2d, तो ए का मान 7 प्लस 2 गुने 5 यानी कि 17, ए प्लस 3d, ए का मान 7 प्लस 3 गुने 5, 15 7 22, ये भी निकाल लीजिए ए प्लस 4d, तो 7 प्लस 4 गुने 5 20 7 27 डॉट डॉट। अब जितना पद निकालना चाहते हैं तो क्या आ गया, एपी का 7 12 17 22 27 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है।
ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहा। अब बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 15 नंबर आपके सामने ए रहा। कह रहा है AP 5, 15, 25, 35 का कौन सा पद उसके 31वें पद से 130 अधिक होगा। ठीक है, उसके सबसे पहले हम लोग क्या निकालना होगा, 31वां पद। 31वां पद निकाल लेंगे कितना है, तो उसमें 130 जोड़ देंगे। अब जितना आ रहा है देखेंगे कि वो nवां पद के रूप में कितना है। ठीक है, ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है, आप लोग खुद से एक बार बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, ए कितना है। तो प्रश्न अनुसार ए बराबर 5 और डी यानी कि सार्वंतर आप निकालिएगा तो 10 आएगा। तो सबसे पहले हम लोग 31वां पद निकालेंगे। तो लिखेंगे प्रश्न से ए 31 बराबर ए प्लस 31, थोड़ा सा ऑड लग रहा है, अब से लिखेंगे 31 माइनस 1 इंटू डी बराबर इंटू डी। ठीक है, ए का मान 5 प्लस 31 में से 30, डी का मान 10। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 300 प्लस 5 यानी कि 305। ठीक है, अब कह रहा है 31वें पद से 30 अधिक है, कौन सा पद। ठीक है, तो 300 अधिक है, तो ए एन का मान है कितना है, तो इतना प्लस 130। तो इसमें 130 ऐड होगा तो कितना हो गया 435। ठीक है, 435 एन पद है। तो एन पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 435। जब 435 तो ए का मान पता है 5, एन का मान निकालना है तो जिसका 10, डी का मान 10 बराबर 435। अब इधर प्लस में जाके उधर माइनस हो जाएगा तो डायरेक्ट माइनस कर दे रहे हैं। एन माइनस 1 इंटू डी यानी 10, 5 माइनस करने के बाद 430, जीरो से जीरो खत्म, तो एन बराबर 43 प्लस 1 यानी कि इसलिए एनवा पद बराबर क्या हो जाएगा 44। तो ये प्रश्न के अनुसार अगर 31वें पद में 130 जोड़ दिया जाए तो कौन सा पद बन जाएगा, 44वां पद। ठीक है, कौन सा पद बन जाएगा 44वां पद। ठीक है, यही आप लोग के समक्ष आंसर रहा। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये लिख लिए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नहीं लिखा होंगे तो पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। शुरू हुआ क्वेश्चन, एन के किस मान के लिए एपी में एनवा पद समान है। एन के किस मान के लिए एपी के एनवें पद समान है। ठीक है, ये दो अलग अलग सीरीज दिया है, एनवा पद दोनों में एक जैसा आ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि किस में। तो सबसे पहले हम लोग पहला से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा में। तो क्या लिखेंगे, सीधे से लिखिए, ये एपी कहते हैं ना, तो इसको लिख देंगे पहला एपी में, पहला एपी में ए बराबर कितना 1, डी बराबर कितना, डी बराबर कितना 4। ठीक है, ये हो गया। इसलिए ए एन बराबर कितना, एनवा पद है ना। अच्छा, यहीं पर लिख देंगे दूसरा एपी में। क्या लिखेंगे, दूसरा एपी में, दूसरा
AP में, इसमें में डाल लीजिएगा। A बराबर कितना 69 और D बराबर, यहाँ से D बराबर 3 होगा, यहाँ से D बराबर क्या होता है, इसमें से ये घटा तो D बराबर -1। अब कह रहा है कि कौन से, तो दोनों का nवां पद बराबर होगा, ठीक है। तो इसका nवां पद और इसका nवां पद बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे an प्लस n-1 इंटू डी, इसका बराबर है d1 n1, इसका भी n1, यहाँ तो कुछ लिखना ही नहीं है, ठीक है। a1 यहाँ क्या लिखेंगे a2, मैंने a2 लिखने का सेंस है कि ये a2 दूसरा है, ये d2 दूसरा है, ये वो सोच के न लिखना कि AP का दूसरा पद है, ठीक है। इस तरह से समझना होगा कि नहीं, इसको ऐसे लिखना ठीक नहीं रहेगा। पहले हम दोनों को निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, ए का मान 1, n d n का मान नहीं पता है, n-1 इंटू डी का मान 3, तो अगर यहाँ 3 से गुना कराते हैं तो 1 प्लस n 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, तो 3n बराबर कितना हो जाएगा 3n, ये माइनस का 2 हो जाएगा, 3n माइनस का 2। अब आगे उसमें देखेंगे, इसमें अगर लिखते हैं तो a प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ से a का मान 69 प्लस n का मान नहीं पता है -1, ये d का मान -1, तो गुना कराते हैं, ये यहाँ गुना का चिन्ह है, गुना हुआ तो हो जाएगा -n प्लस 1, तो ये यहाँ से जाके होगा तो -n, ये हो जाएगा प्लस 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 जुड़ जाएगा +70। अब कह रहा है कि कौन से पद, तो दोनों के nवां पद समान होगा, तो दोनों को हम लोग क्या रख देंगे, इक्वल में रख देंगे, ठीक है। दोनों में इक्वल में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समान रहेगा, दोनों कह रहा है कि कब समान होगा, दोनों के बराबर में रख दो, tn -2 रख दो और -n प्लस 70 रख दो, n के इस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा 3n प्लस n, इसको इस पार ले जाएंगे तो +2, ये क्या हो जाएगा 4n, ये क्या हो गया 72, तो n इसलिए n बराबर, ये कट जाएगा 18 के पहाड़ अगर 4 बार पढ़ते हैं तो 72, इसलिए n बराबर 18, यानी कि इसका इस पद का 18वां पद, इस सीरीज का, इस AP का 18वां पद भी जितना आएगा, इस सीरीज का 18वां पद निकालेंगे तो सेम टू सेम आएगा, तो यही आप लोग का आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया, यानी कि इस सीरीज का भी 18वां पद, इस सीरीज का 18वां पद, जो भी आए जितना भी आए, लेकिन दोनों आएगा तो बराबर ही, ठीक है। अब ये बना लिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए, आपके सामने ये रहा, दो AP के सार्व अंतर समान है, यानी कि D समान है, इनके 100वें पदों का अंतर, 100 पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि दोनों का D समान है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि n को tn से भी सूचित करते हैं, तो एक को हम n से सूचित करेंगे, एक को tn से, या फिर एक को बड़ा T से tn से और एक को छोटा tn से, ठीक है। ये बात का ध्यान रखिएगा, पहला वाला को बड़ा T से सूचित कर रहे हैं, बड़ा T से, और बाद वाला को छोटा T से।
तो जैसे भी कीजिएगा, आपकी मर्जी। हम करते हैं बड़ा और छोटे के हिसाब से, बड़े और छोटे के हिसाब से, ठीक है। कह रहा है इसके 100वें पद का अंतर 100 है, इनके 100वें पद का अंतर 100 और इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो अगर एपी में जब भी दिया हुआ है तो दो तरह के हैं। एक मान लेते हैं कि TN 100वां पद है ना, तो T 100 और बड़ा T एक मान लेते हैं, T 100, ये दोनों का अंतर कितना है, 100 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग फार्मूला पर बनाएंगे, ठीक है। तो TN का फार्मूला क्या होता है, A प्लस N यानी कि 100 माइनस 1 इंटू D। ओके, D दोनों का समान है तो D को D ही लिखेंगे। इसका भी A अलग अलग है, तो इसको A के स्थान पर हम B मान लेते हैं, माइनस ये भी 100 माइनस 1, D दोनों का समान तो D का D बराबर 100। अब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ 10 का पूरा इस साइड का ऐसे ही माइनस B, ये क्या हो जाएगा माइनस 100 माइनस 1 इंटू D, ये पूरा माइनस में ये पूरा प्लस में कट जाएगा, तो क्या आया A माइनस B बराबर 100। समीकरण 1। इस फिर इसी प्रकार से अब कह रहा है कि T 1000वां पदों का अंतर क्या है, T 1000 माइनस T 1000 ये निकालना है, T 1000 माइनस T 1000। इस बार कुछ बराबर में नहीं दिया है तो 1000वां का होगा A प्लस 1000 माइनस 1, D समान है इस बार भी माइनस का चिन्ह, A की जगह पर B प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D। अच्छा, फिर से सेम प्रोसेस फॉलो होगा, फिर माइनस में गुना कराएंगे, माइनस 1000 माइनस 1 इंटू D। अब देखो ये से ये पूरा गायब, तो इसका भी मान A माइनस B बराबर कितना आ गया, तो यहाँ से लिखेंगे कितना आया है, A माइनस B बराबर कितना है 100 है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से AB बराबर A माइनस B बराबर 100 है आंसर, ठीक है। नहीं आया होगा तो एक बार अपने खुद से प्रयास करना, एक बार देखकर 2-3 बार कोशिश करोगे तो खुद ब खुद बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, कह रहा है यदि किसी एपी के चौथे पद और 8वें पद का योग 24 है, एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। चलिए लिख लेते हैं, चौथे पद A4 और 8वें पद A8 का योग 24, ठीक है। इसको पहले हल कर लेते हैं। A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D, 8 को A प्लस 7D बराबर 24, दोनों को जोड़ेंगे 2A प्लस 10D बराबर 24, लघुत्तम कॉमन लेंगे A प्लस 5D 24 कट जाएगा 12, तो
ए प्लस 5d बराबर 12, इक्वेशन 1। दूसरा पुनः अब कह रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग A6 और A10 44, तो A प्लस 5d A प्लस 9d 44। अब देखिए यहाँ से 2A प्लस 14d 44, 2 कॉमन, A प्लस 7d 44 22, A प्लस 7d 22, समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 A प्लस 5d, नहीं समीकरण 2 लिखे हैं ना, हम समीकरण 1 लिखने लगे। अच्छा चलिए कर देते हैं 2, 1 में 2 भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। A प्लस 7d बराबर 22, A प्लस 5d बराबर 12, पेन चेंज, माइनस माइनस माइनस, घट गया 2d बचा, ये 10 बचा, d बराबर यहाँ से 5 निकल के आया। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 1 प्लस 5d बराबर 12, 1 प्लस 5 गुने d का मान 5, 12, a बराबर 12 माइनस 25, a बराबर -13। ये सट गया माइनस, अच्छा रुकिए इसको अच्छे से लिख देते हैं, a बराबर -13, a बराबर कितना आ गया -13। तो युग, तो AP के प्रथम 3 पद लिखें। अच्छा प्रथम 3 पद, AP के प्रथम पद क्या होता है A, दूसरा पद तो A बराबर कितना है -3, A2 कितना होता है A प्लस D, A कितना है, A कितना है, A कितना है माइनस, यहाँ से लेंगे A का मान -13 और D का मान 5, तो 13 में से 5 गया -8। ठीक है, अगला A3, तो A प्लस 2D हो जाता है, तो A का मान कितना है, A का मान -13 प्लस 2 गुने 5 यानी कि 10, तो -13 प्लस 10, तो आपका आ जाएगा -3, सॉरी 13 लिखा गया, -3। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि एक पद आ गया आपका, एक पद आ गया आपका यहाँ, ओ एक पद आपका आ गया 13 -13, दूसरा पद आ गया -8, तीसरा पद आ गया -3। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। कल से लंबा वीडियो 1 घंटा का रहेगा, आज 50 मिनट ही रहने देते हैं। तो
तो कमेंट में लिखकर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और समझाने का तरीका मेरा कैसा है। इसके साथ साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।